हाँ बेटा, हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और अपन पढ़ रहे हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं आगे। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स अपन ने लिख दिए थे। नेचर ऑफ गैस, एडजॉर्बेंट का नेचर, टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बस उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन नेचर ऑफ गैस। ऐसी गैस है जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विड कैसे बनती है बेटा, कि गैस के पार्टिकल दूर होते हैं, उनको प्रेशराइज करेंगे तो पास आ जाएंगे पार्टिकल, तो लिक्विड बन जाएगी। बस यही बात है कि जिनको अपन दबा सकते हैं, और दबता कौन है, जो कमजोर है। तो सीधी सीधी बात है, जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है उनका एडजॉर्प्शन भी जल्दी होता है, याद रखना बेटा। दोज गैसेज विच आर इजीली लिक्विफाइड, जिनको अपन लिक्विड इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विफाइड दे आर एडजॉर्ब इजीली, लाइक अमोनिया, HCl, SO2। ये जनरली पॉइजनस गैस है जो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, इनका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होता है बच्चों। वाइल गैसेज विच डू नॉट लिक्विफाई इजीली कॉल्ड परमानेंट गैसेज, ऐसी गैसेज जो इजीली लिक्विफाई नहीं होती है परमानेंट गैसेज कहलाती है। ये परमानेंट गैसों की 3 गैसों की जोड़ी है बेटा। ये 3 गैसें हैं दुनिया में, कौन कौन सी। हाइड्रोजन, दे आर लेस एडजॉर्ब, इनका एडजॉर्प्शन कम होता है। और एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये गैसें एडजॉर्प्शन कम ही होता है सब, ठीक है ना, डिजॉल्व भी कम होती है वाटर में ये। तो ये परमानेंट गैसें हैं, ये लेस एडजॉर्प्शन होता है इनका। ये नॉन पोलर गैसेज आर, और ये भी देख सकते हैं नॉन पोलर गैसेज जो है इनका एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, कम होता है। इसी तरह से मान ली इनर्ट गैसें ले लें अपन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। तो ये देख लीजिए सबसे हल्की क्या है, हीलियम। इसका एडजॉर्प्शन सबसे जो है इजीली जो है कम होगा, और जो भारी होती है वो ठहर जाती है। ठहर एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे रुकना, और भारी होती है उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, हीलियम, ठीक है ना। लेस एडजॉर्प्स है, ये हाईली एडजॉर्प्शन होता है। तो फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ गैस। दूसरा फैक्टर ले रहे हैं अपन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, या फिर अपन कह सकते हैं सरफेस एरिया अपन दे सकते हैं। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में अपन देखेंगे सरफेस एरिया, कि भाई सरफेस एरिया यदि उसका ज्यादा है, कहने का मतलब है एक तो अपन फर्श है चिकना फर्श, और एक चिकने फर्श पर आप उस पर उसको रफ कर दो, रफ सरफेस बना दो, उसको घिस दो, ठीक है ना, तो पानी ज्यादा ठहरेगा रफ सरफेस पे। बस तो उसका क्या होगा, छोटे छोटे छेद कर दो उसके लिए ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उस पर ज्यादा कोई चीज ठहरेगी। ठहरना ही एडजॉर्प्शन होता है बेटा। तो सरफेस एरिया बढ़ा तो फाइनली डिवाइडेड, छोटे छोटे छेद वाली चीज जब अच्छा एडजॉर्प्शन करती है। एक अपने कोयला होता है, और कोयले, ठीक है ना, उसके ऊपर पानी छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना। उसका बेस्ट एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल कोयला ही होता है, और क्या होता है चारकोल, है ना। व्हेन, इसमें लिखना क्या है, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट increase, surface area of adsorption increase, adsorption also increase, finally divided solid substance। finally divided का मतलब है छोटे छोटे छेद वाले सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड मटेरियल कह दो, सब्सटेंस कह दो, सॉलिड सब्सटेंस आर गुड एडजॉर्बेंट, अच्छे एडजॉर्ब होते हैं। और एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल यदि लेते हैं अपन तो वो है बेटा एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल क्या होता है, कोयला, नारियल का चारकोल होता है, हड्डी का चारकोल। कोल मतलब कोल जैसा कोल है ना, चारकोल। इस एक्टिवेटेड चारकोल और कहाँ यूज होता है बच्चों, गैस मास्क में यूज होता है। गैस मास्क में पूछेंगे आपसे, गैस मास्क में क्या होते हैं, जो एडजॉर्बेंट का काम करते हैं, पॉइजनस गैसों को ले लेते हैं, वो होते हैं शानदार क्या, आपके एक्टिवेटेड चारकोल। सिलिका जेल जो मैंने बताया था ये एडजॉर्बेंट है अच्छे अच्छे,
ठीक है ना। तीसरा अपन फैक्टर लेते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। याद है बच्चों, तीसरा क्या हेडिंग लगाओगे आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत ही इजी है और आराम से पढ़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आसानी से पता चल जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको कि इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं बेटा, जिसमें हीट बाहर जाती है। हीट जब बाहर जा रही है तो आपको क्या करना है, कम करना है। ली चैटरलैंड प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है कि जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक ऑलरेडी है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, आपको टेम्परेचर कम करना है बस। तो ये ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है तो ध्यान रखना। एडजॉर्प्शन इज, adsorption is exothermic process, exothermic process, exothermic process, exothermic process. Heat remove in this process, heat remove in this process, exothermic में हीट बाहर जाती है। According to Lee-Chatelet principle, for forward direction we decrease the temperature, adsorption increase. याद रखना। According to Lee-Chatelet's principle, याद करो, इक्विलिब्रियम वाला प्रिंसिपल। We decrease the temperature, we डिक्रीज टेम्परेचर। उल्टा करना मैंने सिखाया था, मैंने कहा जो रिएक्शन हो रहा है उसका उल्टा करना। रिएक्शन में ऑलरेडी हीट एक्सो है, हीट बाहर आ रही है तो आपकी ड्यूटी है हीट को कम करो ना भाई। टेम्परेचर कम करोगे तो उसको फॉलो करेगा, एडजस्ट हो जाएगी वो चीज़। नहीं तो ज़्यादा कर दोगे इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, फिर बैकवर्ड हो जाएगा सिर्फ। वी डिक्रीज टेम्परेचर, then decrease temperature, then adsorption increase। याद रखने कि एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। वो क्यों है वो बता सकते हो? क्या है एडजॉर्प्शन में, सरफेस एक्टिव रहती है और एडजॉर्प्शन होता है तो स्टेबिलिटी आती है। तो भैया एक्टिव में जब स्टेबिलिटी कब आती है, जब हीट रिमूव हो जाती है। वो पार्टिकल जो सरफेस के हैं वो स्टेबल होते ही तो कब होता है कि जब एनर्जी लेस हो जाती है, और एनर्जी जब बाहर निकलती है तो उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जब भी आपके एनर्जी लेस हो, स्टेबिलिटी आए तो समझ जाना एनर्जी रिलीज हो रही है। ध्यान रखना ये पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है। एडजॉर्प्शन इंक्रीज, एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और चौथा फैक्टर लेने जा रहे हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन किया था फ्रेंडलिच ने। मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किसने किया था, फ्रेंडलिच ने। तो फ्रेंडलिच को अपन और इसमें बात करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन बाय फ्रेंडलिच। A plot between amount of adsorption and pressure, amount of adsorption and pressure obtain at constant temperature known as isotherm। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक प्लॉट खींचा, किस के बीच में, एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है उसको हम बात करेंगे ग्राफ से। तो फ्रेंडलिच ने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था, और क्या कैसे किया था देख लीजिए आप, कंटिन्यू में देखिए आप
फ्रेंडलिच ने क्या किया बेटा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को दिखाते हैं अपन x बाई एम और p के बीच में उसने एक प्लॉट खींचा और क्या रखा रे बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो ये एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है बेटा। क्या लेने जा रहे हैं अपन, ये नीचे यहां लिखोगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये। एक्स बाई एम में क्या है, एक्स बाई एम में देख लो ये क्या है बेटा, इसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहता हूं, एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और P में प्लॉट खींचना है, कैसा ऑब्टेन हुआ था, इस तरह का ऑब्टेन हुआ था। ये है एक आइसोथर्म जो फ्रेंडलिच को ऑब्टेन हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर। और x बाई एम क्या है बेटा, मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेट और मास ऑफ एडजॉर्बेंट, BENT का रेशियो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट नॉन एज x by m, एक्सटेंट ऑफ x by m। इस ग्राफ को, इसको अपन को 3 ऑब्जर्वेशन लेने हैं इसके, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे और मिडिल टेम्परेचर पे 30 ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे और 3 ऑब्जर्वेशन लेकर के अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। Freundlich gives, Freundlich explain it mathematically and take 3 observation, 3 ऑब्जर्वेशन लिए बेटा। पहला कब लिया, एक तो लिया लो प्रेशर पर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लो प्रेशर पर। एक लेना है हाई प्रेशर पर, और तीसरा ऑब्जर्वेशन लेना है कब, मिडिल, ठीक है ना। सबसे पहले तो लो पे लेना है, लो पे ये रहा, ये लो प्रेशर यहाँ पे, ये यहाँ तक ये समझ लो। फिर हाई प्रेशर पे ये, और ये मिडिल, ये वाला मिडिल पार्ट है, यहाँ से मिडिल पार्ट से 3 पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा लो, ये मिडल, ये हाई, और ये है बेटा मिडल टेम्परेचर। मिडिल टेम्परेचर पे भी अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस आइसोथर्म को मैथमेटिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके उसने एक्सप्लेन किया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन लेते हैं ऑब्जर्वेशन एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या बात है, ये क्या x बाई एम, क्या पूछेंगे आप, व्हाट इज x बाई एम। तो मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट का रेशियो होता है x बाई एम। इसको बोलते हैं अमाउंट कहो चाहे एक्सटेंट कहो, अमाउंट कहो चाहे एक्सटेंट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो जाएगा ये P, ठीक बेटा। और 3 ऑब्जर्वेशन लेने हैं कहाँ पर, लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर और मिडिल प्रेशर पर। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लो प्रेशर पर, यही ले रहा हूँ पास में, मुझे इसकी जरूरत है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इस पार्ट में आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं सारी बात। सबसे पहले ए, लो प्रेशर पर आ जाइए। इधर देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये बढ़ रहा है, ये 0 प्रेशर है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इधर भी एक्स कोऑर्डिनेट पे बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पे भी बढ़ रहा है और बीच में बढ़ रहा है। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपन लिखेंगे एट लो प्रेशर में क्या होगा, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। x बाई एम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x बाई एम इक्वल्स टू kp। ये है आपके k, क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है बच्चों, क्या है, कांस्टेंट। अब ले लेते हैं हाई पर। सबसे देखो 0 इसको मान लें और ये हाईएस्ट 1 मान लेते हैं ये, और इस पर जो आ रहा है ना बेटा, ये PA, ये आपके हाईएस्ट कोई आ जाता है, अपन कहते हैं सैचुरेशन आ गया, अभी कोई खाना खाओ के भी हाईएस्ट हो गया। तो ये सैचुरेटेड यहाँ पर हाईएस्ट आ गया है,
तो ये हो गया आपके सैचुरेटेड प्रेशर, ये आ रहा है पीए, ये लिख सकता हूँ मैं सैचुरेटेड प्रेशर, है ना। तो लो, इस पे देखो हाईएस्ट आ गया है, तो हाई प्रेशर पे अपन क्या करेंगे, x/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल p की पावर 0, मतलब p पे डिपेंड नहीं करता, तो p नॉट डिपेंड ऑन, तो p कहते हैं जीरो ऑर्डर कहते हैं जिसको अपनी याद करो। और किसी का पावर जब आपके 0 होती है तो 1 बन जाता है, तो x/m इक्वल्स टू k हो गया। व्हाट इज द k? कांस्टेंट। तो शायद आपको पता चल गया है, आपको क्या चल गया है, हाई प्रेशर पे देखो ये प्रेशर यहाँ बढ़ा हो, यहाँ ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ कितना ही प्रेशर बढ़ा हो इसके बाद यहाँ ये तो कांस्टेंट चल रहा है। तो ये हो गया आपके क्या, मिडिल प्रेशर पे, हाई पे हो गया। अब अपन लेते हैं प्रेशर एट द मिडिल कंडीशन, मिडिल अपन लेते हैं इन मिडिल। तो ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये इस बी में ठीक है बेटा। अब अपन सी लेते हैं मिडिल में, ये वाला देखो, इसको 0 मान ले, इसको 1 मान लें, ठीक है ना। तो अब यहाँ ले लेते हैं मिडिल पे, सी ले लेते हैं एट मिडिल प्रेशर, मिडिल प्रेशर, ओके। मिडिल प्रेशर पे क्या है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। n का मतलब कोई फ्रैक्शन, जीरो अपन जीरो मिनिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम 1 के बाद तो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और n जरूरी है बड़ा होना चाहिए 1 से, बताओ क्यों। n की वैल्यू जब ज्यादा होगी 1 से, यहाँ 2 होगा 3 होगा, तो 1 से कम वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा 1/2 1/3, n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बेटा। और x/m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, kp 1/n। इसको केमिस्ट्री में क्या कहा, फ्रेंडलिच के नाम से ही कहा, फ्रेंडलिच इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंडलिच, फ्रेंडलिच इक्वेशन। तो बच्चों फ्रेंडलिच इक्वेशन कहा है इसको 1/n को। इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में अपन लॉग लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा log ऑफ x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। कुछ नहीं है, log x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। अब अपन को क्या करना है बेटा, log x/m और log p के बीच में एक प्लॉट खींचना है, ग्राफ खींचना है। किस किस के बीच में, log x/m और log p के बीच में ग्राफ खींचेंगे बच्चों। ध्यान देना इधर, क्या किस किस के बीच में है, कैसा है ग्राफ, ध्यान दीजिए कि log x/m और log p कैसा ग्राफ आएगा, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऊपर से ये छोटी हुई चीज है तो यहाँ इंटरसेप्ट आएगा बेटा, क्या आएगा, इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, तो कहना log k के बराबर। और इसका स्लोप निकालोगे यहाँ p/q से, tan थीटा से क्या निकालोगे, स्लोप। और वो स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप क्या छोड़ा 1/n के बराबर, स्लोप इसका आएगा 1/n। तो प्यारे बच्चों इस तरह से इंटरमीडिएट पर भी ये प्रेशर बढ़ता ही तो जा रहा है ना। तो ये प्रूव होता है कि इंटरमीडिएट भी बढ़ता है लेकिन हाईएस्ट प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह से मैथमेटिकली उसने एक्सप्लेन किया प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन का ग्राफ, फ्रेंडलिच आइसोथर्म को एक्सप्लेन किया गया। और फाइनली ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट द एडजॉर्प्शन इंक्रीज इन द मिडिल, ठीक है ना। इट प्रूव एडजॉर्प्शन इंक्रीज इन मिडल। और फाइनली वो क्या हो जाता है, फिर वो ऊपर जाके सैचुरेशन आ जाता है, ओके। और यही चीज सॉल्यूशन में आ जाए तो कुछ नहीं करना, इन सॉल्यूशन यहाँ गैसों के लिए तो प्रेशर होता है और उनके लिए क्या होती है कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन क्या आ जाए तो यहाँ P की जगह C करना, बस ये कि ये सारा हो जाएगा। तो मैं इसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फॉर द सॉल्यूशंस आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यदि फॉर
सॉल्यूशन आ जाए ना बेटा, तो आप यहां C कर दोगे। क्या कर दोगे? C1/n, P हटाओ, C लगाओ। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है ना, तो वही फ्रेंडलिच इक्वेशन ही है ये भी। यहाँ C आएगा बस, log P के लिए log C, ठीक है ना, और यहाँ भी log C, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं हो जाएगा, log C हो जाएगा। तो फॉर सॉल्यूशन आ जाए तो सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ C की पावर 1/n कर देना है, जो मैंने कर दिया है। अब आप इसको वापस C लगा करके नोट कर लेंगे। इसके लिए आपको 2 मिनट ये वीडियो देख लीजिए, आप कर देंगे। C1/n, C1/n, वही लॉग लेना तो log x/n, log k, मल्टीप्लाई होता तो प्लस आ जाएगा, प्लस लॉग ये पावर आगे आ जाएगा 1/n log c और log x/n में ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। ये ऐसे कैसे आपके स्लोप 1/n एंड इंटरसेप्ट ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू k, तो k के बराबर प्राप्त होगा। इस तरह से फैक्टर इफेक्टिंग एडजॉर्प्शन तैयार करते हैं बेटा। और एडजॉर्प्शन को फिनिश कर रहे हैं, हमारी लाइफ में एडजॉर्प्शन क्या काम आता है को हम बात करना चाहते हैं, तो मैं बोल के बता देता हूँ। इसकी थ्योरी आप इसको आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। गैस, सबसे पहले अपनी लाइफ में एप्लीकेशन जो पढ़ाया है, लाइफ में क्या काम का है, पहला है गैस मास्क में। गैस मास्क में क्या करते हैं, चारकोल को यूज़ करते हैं। नोट कर लेना, आप मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, और बुक से आप नोट कर लेंगे इसकी एप्लीकेशन। गैस मास्क में एक्टिव चारकोल को यूज़ किया जाता है, बुक से लिखें इसको। दूसरा है कि कहीं रूम में मॉइस्चर डेवलप करना है, मॉइस्चर हो गया है, इसको सुखाना है, तो अपन यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक मेथड आता है बेटा, कहीं पे वैक्यूम डेवलप करना हो तो अपन ब्लोटिंग पेपर डाल तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से कलरिंग सब्सटेंस को अपन हटा सकते हैं, जैसे गुड़ और शक्कर है। शक्कर तो इतनी सफ़ेद आती है, गुड़ इतना काला आता है, तो क्यों? क्योंकि गुड़ में अपन एड्जॉर्बेंट डाल देते हैं, शक्कर में एड्जॉर्बेंट डाल देते हैं, सारी वो इम्प्योरिटी को कलर वाली को ले लेता है। और गुड़ इतना काला आता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो प्योरिटी खाने के हिसाब से वो शुद्ध है। शुगर में क्या होता है कि सारे कलर को अपन हटा लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है हमारी लाइफ में एडजॉर्प्शन के काफ़ी यूज़ हैं। इसको अपनी लाइफ से ओरिएंटेड करते हुए पढ़ें और इसकी एप्लीकेशंस को बुक से अपनी एक बार रीड कर लें। ओके, बाय।